आप ये समझने की और मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा, ना मेरे पास वो इल्म है ना मेरे पास वो सलाहियत है कि मैं आपको कुछ बता सकूं। बस इसलिए जिक्र करूंगा ताकि बुजुर्गों का रूहानी फैज़ हम सबको बेशक बेशक आप समझे। सिर्फ आज की गरीब नवाज है कौन, किस हस्ती का, किस शख्सियत का नाम गरीब नवाज है। गरीब नवाज सिर्फ और सिर्फ 6 वास्तों से हजरत इमाम मूसा काजिम की औलाद, बीच में गरीब नवाज के हजरत इमाम मूसा काजिम के सिर्फ और सिर्फ 6 वास्ते हैं। कितने? 6 वास्ते। हजरत खान मोइनुद्दीन हसन संजरी सरकार गरीब नवाज के वालिद का नाम हजरत गयासुद्दीन, क्या बोलिए सब, क्या? हजरत गयासुद्दीन। हजरत गयासुद्दीन के वालिद का नाम हजरत कमालुद्दीन, क्या? हजरत गयासुद्दीन के वालिद का नाम हजरत कमालुद्दीन। हजरत कमालुद्दीन के वालिद का नाम हजरत नजमुद्दीन, क्या है? हजरत नजमुद्दीन। हजरत नजमुद्दीन कितने हुए, गिनते जाइए, 3 हुए। हजरत नजमुद्दीन। हजरत नजमुद्दीन के जो वालिद का नाम है वो हजरत अब्दुल अजीज, क्या? हजरत अब्दुल अजीज जी। हजरत अब्दुल अजीज के वालिद साहब का नाम जो है मोहम्मद इब्राहिम, क्या? मोहम्मद इब्राहिम के वालिद साहब का नाम मोहम्मद इदरीस, क्या है? मोहम्मद इदरीस। मोहम्मद इदरीस के वालिद हजरत इमाम मूसा काजिम। सबसे करीबी 6 वास्तों से सीधे गरीब नवाज इमाम मूसा काजिम की औलाद। इमाम मूसा काजिम के वालिद कौन? यह तो मालूम नहीं होगा कौन है? मैंने तो सुना यहाँ बड़े मुहर्रम लोग करते हैं, अलम उठाते हैं, 12, 14 न जाने क्या क्या करते हैं। इसका मतलब सिर्फ अलम ही उठाते हैं आप। जब मालूम हो तो बोला करें, खामोश नहीं रहना चाहिए। और ऐसा लगे दिल में कि गलत हो तब भी बोला करें, ताकि आप गलत बोलते बोलते एक दिन सही बोलने की हिम्मत अल्लाह आप में पैदा करे। बेशक बोला करें। हजरत इमाम जाफर सादिक। हजरत इमाम जाफर सादिक किसके बेटे? हजरत इमाम बाकर। हजरत इमाम बाकर के वालिद हजरत इमाम हुसैनुल आबिदीन। इमाम हुसैनुल आबिदीन के वालिद इमाम हुसैन। इमाम हुसैन के वालिद मौला अली शेर खुदा। यानी कि हजरत गरीब नवाज से लेकर इमाम हुसैन हजरत अली तक कुल 11 और 12 वास्तों के दरमियान सीधे गरीब नवाज इमाम हुसैन के औलाद। सुभान, बहुत करीबी ताल्लुक। हजरत इमाम जाफर सादिक कौन? जिनके मुरीदों में हजरत बाइज़ बुस्तामी शामिल। थोड़ा सा गरीब नवाज की तारीख को थोड़ा सा पसे मंजर से सुने आज आप, और थोड़ा सा दिलासा रखे, दिल ठंडा रखे और कुछ सीखने बैठे। थोड़ा मैं फन खिताबत, जोश खिताबत से हटकर कुछ बातें कर रहा हूँ। हजरत इमाम जाफर सादिक के मुरीदों में हजरत बायज़ीद बुस्तामी। मैंने क्यों कहा ये बात कि हजरत इमाम जाफर सादिक की मुरीदों में बायज़ीद बुस्तामी कौन सी कमाल की बात है, ये मैंने क्यों बताया? तो ये बताने से पहले जरा बायज़ीद बुस्तामी का मकाम पहले समझिए जी। जब आप बायज़ीद बुस्तामी को समझोगे तब इमाम जाफर सादिक के मकाम का अंदाजा लगाते रहिए। बेशक हजरत बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं, जिसने मेरा नाम याद कर लिया अल्लाह की कसम उसको क़यामत के दिन जहन्नम में जाने नहीं दूंगा। सुभान अल्लाह, क्या
हज़रत बायज़ीद बुस्तामी फरमाते जिसने मेरा नाम याद कर लिया और जिसको मेरा नाम याद रह गया मैं उसको कयामत के दिन जहन्नम में जाने नहीं दूंगा। मुरीद ये कह रहा, इमाम जाफर सादिक का हाल क्या होगा? मुरीद ये कह रहा है। अब देखिए क्या शान है हजरत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन संजरी। एक रिवायत के मुताबिक 530 हिजरी में आपकी विलादत हुई। कितने? बोलो कितने? 530। एक रिवायत के मुताबिक 532 हिजरी में, एक रिवायत के मुताबिक 535 है, और जो शोहरत के साथ है तो सब ने ज्यादा लिखी वो सन 537 हिजरी। 537 में आपकी विलादत हुई। सन 562 हिजरी में आप ख्वाजा उस्मान हारौनी के पास पहुंचे, आपके पीरो मुर्शिद के पास। थोड़ा सीरत सुने आ जाओ जी। सन 582 हिजरी में आपकी दस्तार बांधी गई, वही ख्वाजा उस्मान हारौनी की खानकाह में। हजरत सरकार मोइनुद्दीन हसन संजरी सरकार गरीब नवाज ये फरमाते हैं कि मैं 20 साल तक मेरे पीरो मुर्शिद की खिदमत में रहा और 20 साल तक हजरत के कपड़े धोना, हजरत के कपड़ों को सुखाना, हजरत के कपड़ों को आयरन करना, उस दौर में जैसे भी करते थे उसको वो करना, हजरत को कपड़े पहनाना, हजरत के मिजाज के मुताबिक खाना बनाना, हजरत के मिजाज के मुताबिक खाने के वक्त खाना लगाना, हजरत के इबादत के वक्त इबादत की जगह का एहतमाम करना, उनके इबादत के वक्त उनको जिन चीजों की जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा करना, ये सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। और 20 साल तक मैंने मेरे पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारौनी, ये लफ्ज हारूनी भी लोग कहते हैं मगर ये हारौनी है, आप कसरत इस्तेमाल से वह हारूनी हुआ है, हारौनी के पास रहा और 20 साल तक ये सारी खिदमत मैंने अपने शेख की मगर ये खिदमत के बावजूद भी क्या फरमा रहे गरीब नवाज? कपड़े धोना, कपड़ों को सुखाना, कपड़े पहनाना, खाना बनाना, खाने के बर्तन को धोना, ये सारी खानका की जिम्मेदारियों के बावजूद मोइनुद्दीन दिन में कुरान खत्म करता था, रात में कुरान खत्म किया गया। सुभान। सारी खिदमतों के बावजूद फरमाया सरकार गरीब नवाज कि मैं दिन में भी एक कुरान मुकम्मल करता और रात में भी एक कुरान मुकम्मल करता, और जब मेरी सर पर दस्तार बांधी गई फरमाते हैं मुझे मेरे शेख ने सफर हज पर खाने काबा बैतुल्लाह शरीफ ले गए, और जैसे ही मैं अल्लाह के घर का खाने काबा का तवाफ करता, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह से मेरे शेख मेरे पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारौनी ने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा कि मैंने तेरी बारगाह में या अल्लाह मोइनुद्दीन को लाया हूं तो उसको अपनी बारगाह में कबूल कर। हजरत सरकार गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन संजरी सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि जैसे ही मेरे शेख ने दुआ की कुदरती आवाज आई, ऐ मोइनुद्दीन हमने तुझे कबूल कर लिया, तेरी खताएं भी माफ कर दी, तेरी गुनाह भी माफ कर दिए, तेरे दर्जात भी हमने बुलंद कर दिए, तुझे अपनी बारगाह में कबूल किया। हजरत सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि मैंने देखा
कि रहमत इलाही जोश में है, रहमत किबरियाई बरस रही है, क्यों ना अच्छा मौका है ये भी दुआ मांग ली जाए। और सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, या अल्लाह, क्या ये नेमत, ये फजीलत मुझ तक ही महदूद होगी? क्या मैं ही तेरी बारगाह में कबूल रहूंगा, मैं ही कबूल हो जाऊंगा? तो हजरत सरकार मोइनुद्दीन हसन संजरी सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, नहीं मोइनुद्दीन, तुझसे वाबस्ता रहने वाले वो सारे लोगों के लिए बशारत है जिससे तेरी निस्बत होगी, वो हर शख्स को अपनी बारगाह में। सुभान अल्लाह। हजरत सरकार गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन संजरी अजमेर वगैरह, बाद में अभी तो ये वाक़ई है कि लग कर जो बात है, जब अजमेर में आप थे तो किसी मुरीद ने पूछा कि हजरत ये फजीलत उन्हीं लोगों के लिए है कि जो आपसे मुरीद होंगे, जो आपकी ज़ियारत करेंगे, जो आपकी महफिलों में बैठेंगे, जो आपके लंगर खाने में खाना खाएंगे, जो आपके हाथ में हाथ देंगे, ये क्या सारी फजीलतें उन्हीं के लिए है? गरीब नवाज ने मुरीद से फरमाया, तूने अल्लाह की रहमत को काफी छोटा कर दिया, तूने अल्लाह की रहमत को काफी छोटा कर दिया। उसकी रहमत बहुत वसी है और बहुत बड़ी है। ये बशारत सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो मुझे देखेंगे, मुझसे मुसाफा करेंगे, मुझसे मुलाकात करेंगे, बल्कि आने वाली क़यामत तक सिलसिले चिश्त में मेरे खुलफा से, मेरे मुरीदीन के मुरीदीन से जो भी कड़ी मुझ तक जुड़ती है, अल्लाह उन सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह। और वो सारे मुरीदीन मेरी इस बशारत में शामिल हैं। हजरत सरकार अताए रसूल मोइनुद्दीन हसन संजरी सरकार गरीब नवाज फरमाते, मेरे शेख मुझे मदीने मुनव्वरा ले गए। और मैंने वहां पे सलाम अर्ज किया, अस्सलामु अलैकुम या जद्दी या रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या हबीबुल्लाह। हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज किया, मेरे आबा व अजदाद की बारगाह में सलाम अर्ज किया। फिर मेरे शेख ख्वाजा उस्मान हारूनी मुझे रोज़े रसूल पर ले आए और कहा कि यहाँ सलाम अर्ज कर। सरकार गरीब नवाज फरमाते, मैं यहाँ से सलाम करता वहाँ से मुझे जवाब मिलता, मैं यहाँ से सलाम करता वहाँ से मुझे जवाब मिलता, और मैं यहाँ से कहता अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, वहाँ से जवाब मिलता वालेकुम अस्सलाम। सुभान अल्लाह। फिर सरकार गरीब नवाज फरमाते, मैं फिर सलाम करता, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, फिर वहाँ से जवाब मिलता वालेकुम अस्सलाम सुल्तानुल औलिया। दोस्तों, ये फजीलतें, ये रुतबे यूं नहीं मिलते, ये मकामात यूं नहीं मिलते। आप क्या समझते हैं सरकार गरीब नवाज का मकाम अजमत समझना हो तो जरा देखिए। अताए रसूल सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि मेरी माँ, पूरे शहर भर से लोग आते अपने सवालात लेकर आते। गरीब नवाज फरमाते, मैं उन सवालात को लेकर अपनी माँ के पास जाता और मेरी माँ वो जवाब देती और मैं लोगों तक ला कर देता। जब मेरी माँ के इंतकाल का वक्त करीब आया तो मेरे लिए दो गम थे। सबको एक गम था, मेरे लिए दो गम थे। का पहला गम तो ये था कि मेरी माँ जा रही है, और दूसरा गम ये था कि अब मेरी माँ ना होगी तो ये सवालात के जवाबात कौन देगा, मेरे इल्म की पोल खुल जाएगी। तो मैंने मेरी माँ से कहा, तो मेरी माँ ने कहा, बेटा परेशान ना हो, अब मैं यहाँ से हल कर रही हूँ, जब मेरा इंतकाल हो जाएगा सवालात लेके कब्र पर आ जाना, वहां से हल कर दो। हजरत सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, सवालात आने लगे।
माँ की तरफ से कोई रहनुमाई नहीं हो रही है, माँ की तरफ से कोई जवाबात नहीं आ रहे, माँ की तरफ से कोई बात नहीं हो रही है। मैंने एक दिन सारे सवालात को उसी तरतीब से लिखा जैसे जाहिर जिंदगी में लिखता। बस मैंने वो कागज पे सारे सवालात लिखे, कब्रिस्तान गया, माँ के कदमों में वो कागज को रख दिया कि ये सवालात है, और मैंने सोचा कि कल देखता हूँ सुबह जवाबात मिलेंगे या नहीं। तो सरकार मोइनुद्दीन हसन संजरी सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि मैं जब सुबह कब्रिस्तान गया तो सवाल के पेपर के पीछे सारे सवाल के जवाब मौजूद। दोस्तों, जिस माँ का ये मकाम, जिसकी माँ को अल्लाह ने ये मर्तबे हासिल किए हो, उसके गोद में पैदा होने वाले बच्चे को अल्लाह कितने दर्जात, कितनी फजीलतें अल्लाह अता फरमाएगा। दोस्तों, हजरत सरकार मोइनुद्दीन हसन संजरी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं बगदाद गया और बगदाद जाने के बाद मदीनतुल औलिया, सरकार गरीब नवाज फरमाते मदीने मुनव्वरा में मेरे शेख ने यह भी दुआ मांगी कि या अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में मेरे मुईन को यह मकाम अता फरमा कि इस वक्त रुए ज़मीन पर ये वलियों का सरदार, इस वक्त रुए ज़मीन पर इससे बड़ा कोई वली ना हो। तो सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि मेरे शेख की ये दुआ कबूल हुई और उसी वक्त सरकार गौसे आज़म का विसाल, मेरे शेख की, मेरे पीरो मुर्शिद की ये दुआ कबूल हुई और उसी वक्त सरकार गौस पाक पर्दा फरमा गए। और उनके पर्दा फरमाने के बाद अल्लाह ताला ने फिर उनके बाद वही मुझे मकाम अता फरमाया। फजीलतें देखिए आप, मर्तबे जरा समझे, समझने की कोशिश करें, आगे बढ़ेगा। हजरत सरकार गरीब नवाज के मर्तबे को, मरातिब को समझने के लिए इतना ही काफी है कि आपके विसाल के बाद आपकी पेशानी मुबारक पर लिखा हुआ पाया कि हाज़ा हबीबुल्लाह मात फी हुब्बिल्लाह, कि यह अल्लाह का हबीब है और अल्लाह की मोहब्बत में मर गया। ये बहुत बड़ी बात है, यही सनद है मर्तबे के, मकाम की, फजीलत की, अजमत की। इससे आगे कुछ नहीं, मगर जरा वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो आपके मुरीदो खलीफा, कौन सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जब पैदा हुए तो 17 पारे हिफ्ज कर चुके थे। हजरत गौसे आज़म के बाद अगर कोई माँ के पेट से कुरान आधा याद कर कर आया है वो ज़ात कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की है, जो गरीब नवाज के मुरीद है। पैदा होने वाला बच्चा 17 पारे का हाफिज, और जो अपना पीर गरीब नवाज को बना दे तो अंदाजा लगाइए और गरीब नवाज के मकाम क्या है, फजीलतें क्या है। और वही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मर्तबे को, मकाम व अजमत को आप समझे। वो शाद देखिए, सरकार बाबा फरीद गंज शक्कर, क्या मकाम है, क्या फजीलत है सरकार बाबा फरीद की। उनके मुरीदो खलीफा साबिर पाक हजरत साबिर पिया कलियरी क्या फरमाते साबिर पाक कि बाबे नबूवत बंद हो चुका है, अब कोई नबी नहीं आने वाला है, अब कोई नबी नहीं आ सकता।
मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अब नबी आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, नबी अब नहीं आ सकता। मगर अगर नबी आता तो मैं अपने पीर में नबूवत के सारे औसाफ बताता हूं। मकाम देखिए आप, रुतबा देखिए, फजीलतें देखिए। सरकार महबूबे का, अल्लाह अकबर, सरकार ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का मकाम, मर्तबा, अल्लाह। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहली, ये क्यों नाम ले रहा हूं मैं, आप जानते हैं? ये सब वही कड़ी है गरीब नवाज की। उनके मुरीद, उनके मुरीद के मुरीद, उनके खलीफा, उनके खलीफा के खलीफा। मकाम सहबा में असर की नमाज अली की कज़ा हुई और कज़ा न हो इसलिए सूरज पलटा, और सूरज पलटकर वक्त असर फिर हुआ और फिर अली ने नमाज अदा की। सुना है ना आपने? मौला अली शेर खुदा के बाद अगर असर की नमाज के लिए सूरज रुका रहा तो वो जात ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग नहीं। किसी के लिए अगर थमा और रुका तो वो जात सरकार ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहली की है। बादशाह ने जुल्म और सितम किया आप पर, सताया, आपके दोनों शोल्डर में यहां से यहां तक सुराख करके रस्सी बांधी गई, आपको अजियत दी गई, यही कि बादशाह की खिदमत में आपको रहना। और आप इसलिए नहीं करते, कहते कि ये खिदमत में करूंगा तो मेरी इबादत के मेरे मामूलात सब बिगड़ जाए। मगर जब नहीं माना तो जुल्म हुआ और क्या ड्यूटी लगाई, असर के बाद ड्यूटी लगाई, यानी कि वक्त असर है और ड्यूटी लगा दी कि कपड़े को धुलना है, कपड़े को सुखाना है और कपड़े पहनाने भी है। अब इतना वक्त इसमें लग जाता कि असर की नमाज छोड़ जाती और असर कज़ा हो जाती। हजरत ख्वाजा नसीर ने सूरज की तरफ देखा और सूरज को देखकर कपड़े सुखाते वक्त कहा, तो कपड़े धो लिए और कपड़े सुखाने के लिए जब गए तो सूरज को देखकर कहा, इस दुनिया में तो किसी ने वफा न की, तू तो कम से कम वफा कर जा। कपड़े सूखे, कपड़े सूखने के बाद ख्वाजा नसीर बादशाह के पास गए। उस वक्त सामने से बटन नहीं लगते थे, वो लिबास होता था पीछे से बटन लगते थे। पीछे से बटन लगा रहे थे ख्वाजा नसीर और फरमाया कि चिश्ती फकीर कभी किसी से उलझता नहीं है। क्या फरमाया? चिश्ती फकीर कभी किसी से उलझता नहीं है, मगर कोई इनसे उलझ जाए तो फिर वो छोड़ता भी नहीं है। क्या बात है। और बटन लगाते हुए ख्वाजा नसीर ने कहा कि बटन लगा मैं रहा हूं, खोलेंगे मलकल मौत। दोस्तों, घोड़े पर बादशाह बैठा जा ही रहा था, एक से टकराया, वहीं पे हलाक हो गया, इंतकाल हो गया। और ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने तक सूरज रुका रहा, इत्मीनान से ख्वाजा नसीर ने असर की नमाज को अदा कर। दोस्तों, ये आप सोचो, मुरीदीन का, खलाफा का ये मकाम है साहब, मर्तबे मुरीदीन के, खलाफा के। अब गरीब नवाज के मकाम पर भी मैं थोड़ा बैकग्राउंड समझिए आप। कौन? इमाम मूसा कासिम, जिसके ताल्लुक से इमाम शाफई फरमाते हैं कि कहीं भी अगर दुआ कबूल न होती तो इमाम शाफई फरमाते हैं कि मैं इमाम मूसा कासिम के दरबार में जाता, जो मांगा अल्लाह ने मुझे उनके दरबार में अता फरमाया। दोस्तों, ये मकाम है मुस्तजाबुद दावात। अगर किसी की बारगाह है, औलिया कामिलीन में बहुत सारी बारगाह है, मगर इमाम शाफई ने एक जिक्र जिनका फरमाया वो इमाम मूसा कासिम की रज़ा। दोस्तों, हजरत सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, बगदाद गया। बगदाद में जाकर, इसलिए मैं बगदाद गया ताकि मैं
इल्म तो हासिल कर चुका हूँ, जरा किसी को अपना पीर बनाओ, कोई अपने को मेरे तरबियत में ले ले, कोई मुझे भी तैयार करे। मदीनतुल औलिया है ना बगदाद। आजकल तो बहुत सारे शहरों को लोग बोलते मदीनतुल औलिया, मगर बगदाद असल मदीनतुल औलिया। जलीलुल कद्र औलिया आराम फरमा रहे हैं। हजरत जुनैद बगदादी हो, सरीउस सख्ती हो, हजरत अबू बकर शिबली हो, हजरत बिश्र हाफी हो, इमाम आजम अबू हनीफा हो, खुद गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो, जलीलुल कद्र औलिया बगदाद में आराम फरमाते हैं कि मैं उस वक्त जाता, खानकाह पे दस्तक देता, दरवाजा खुलता और मैं अपना तारुफ कराता, मुझे लोग देखते दरवाजे बंद कर देते। कोई अपनी तरबियत में लेने तैयार नहीं था, कोई मुझे अपना मुरीद बनाने के लिए तैयार नहीं था, कोई अपने आप को मेरा पीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। हजरत सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि मैं एक दरवाजे पर बहुत जलाल में पहुंचा, दस्तक दी और गुस्से में बड़ा जोशीला खिताब मैंने किया। अब मैंने वो चौखट पर खड़े होकर कहा, आखिर क्यों नहीं मुझे अपना मुरीद बनाते हो? मैं भी हुसैनी हूं, मेरा ताल्लुक भी खानदान अहले बैत से है, मैं भी सैयद आले रसूल हूं, मैं भी इमाम मूसा कासिम की औलादों में हूं, मेरी रगों में भी इमाम हुसैन मौला अली का खून है, तो आप क्यों नहीं मुझे अपना मुरीद बनाते हो? तो आप फरमाते हैं, मेरे वलवला अंगेज खिताब के बाद दरवाजा खुला, गरीब नवाज के चाहने वालों, दरवाजा खोलने वाले ने क्या कहा वो सुनिए। कहा, सुनो, मोइनुद्दीन फकीर के चौखट पर जो भी आ जाए, फकीर कभी किसी को खाली नहीं लौटाते, हमेशा नियमतें देते हैं, मगर उनको नियमत दी जाती है जिनका दामन खाली हो। मगर हम तुम्हें देख रहे हैं कि तुमसे हम लेने वाले लोग हैं, हम तुम्हें क्या देंगे? हम इसलिए दरवाजा बंद कर देते हैं क्योंकि तुम्हें किसी पीर की नहीं, अल्लाह ने सारी नियमत के खजाने तुम पर खोल दिए, सारी नियमतें तुम पर है, सब कुछ तुम पर है। दोस्तों, मुरीद बनने से पहले का ये हाल है गरीब नवाज का। पीर बनाने से पहले अल्लाह ने वो आजमा, वो नियमतें अता फरमाई है, वो बरकतें अता फरमाई है। जब ख्वाजा उस्मान हरौनी की सोहबत में आए होंगे, अल्लाह ने क्या कैसे कैसे तैयार किया होगा, कैसे मकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन संजरी को अता कर दिया होगा। दोस्तों, हजरत सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, सो गए, सोकर उड़ गए, ये हमारी जिंदगी है। बेड कैसा है, ये हमारी जिंदगी है। कितना फम का गद्दा है, ये हमारी जिंदगी है। गरीब नवाज फरमाते हैं कि 70 साल तक रात में मैंने अपनी पुश्त को जमीन से नहीं लगाया, सर के नीचे तकिया नहीं लगाया। ये मामूलात देखिए। और फरमाते 70 साल तक, गरीब नवाज फरमाते हैं 70 साल तक गरीब नवाज ने फरमाया कि मैं दिन में कुरान खत्म करता, रात में 70 साल तक मेरा जवाब। और यही वो मामूल 20 साल शामिल रहा पीरो मुर्शिद की खिदमत में। आज पीरो मुर्शिद की खिदमत में मुरीद की नमाज छूट जाती है जनाब, जी जी, न जाने क्या क्या छूट जाता है। गरीब नवाज फरमाते कि मैं 20 साल मेरे शेख की खिदमत में रहा, इतनी जिम्मेदारियां खानकाह की निभाई, उसके बावजूद दिन में कुरान खत्म करता, रात में। सुभान अल्लाह। अब आइए, गरीब नवाज फरमाते हैं पीर के अंदर 3 खूबियां होनी चाहिए। जरा पहले पीर की तो सुने आप।
फिर बाद में मुरीद की बताता हूँ गरीब नवाज ने क्या फरमाया। आम तौर से तो 3 सबने बयान किया, फतावा रज़विया में आला हजरत ने भी वही 3 को शामिल किया फुक़हा कि सबसे पहली ये पीर वो हो जो सुन्नी सही अक़ीदा, दूसरा फासिक ना हो, और तीसरा कि उसकी सोहबत में या उसके पास बैठने उठने से किसी का अक़ीदा खराब होने का किसी तरह का कोई अंदेशा ना हो। मगर गरीब नवाज ने 3 फरमाई। हजरत इमाम हसन बसरी ने 12 पीर की 12 खूबियां गिनाई पीर के अंदर क्या होनी चाहिए, और हमारे मखदूम अशरफ जहांगीर सिंधानी 31 बातें बताई कि पीर के अंदर होनी चाहिए। मैं गरीब नवाज की 3 सुन ले, साहब सब पे भारी। गरीब नवाज ने फरमाया कि पीर वो हो जिसकी तबीयत के अंदर जमीन की तरह आजिज़ी, जमीन की तरह आजिज़ी हो मतलब क्या, ये क्या है जमीन? इंसान भी चल रहा है, गाड़ी भी चल रही है, ट्रक भी चल रहा है, लाद भी रहे हैं, पानी भी निकाल रहे हैं, अनाज भी निकाल रहे हैं, न जाने जमीन के ऊपर घर भी बना रहे हैं, बंगले भी बना रहे हैं, मगर जमीन कभी उल्टी नहीं आती। ये इतनी आजिज़ मतलब क्या? फरमाते हैं गरीब नवाज की पीर के अंदर इतनी आजिज़ी रहे कि मुरीद उससे चाहे जितना फायदा लेना चाहे ले, और पीर की पेशानी में बल तक ना आए। मगर हकीकत ये है कि आज उल्टा कि पीर साहब से तो फायदा लेना बहुत दूर की बात है, पीर साहब मुरीद से कितना ले सकते हैं ये पीर साहब उस फिराक में रहते हैं, इल्ला माशाअल्लाह कुछ को छोड़कर। फरमाते हैं गरीब नवाज पीर की दूसरी खूबी क्या होनी चाहिए? अल्लाह अकबर। गरीब नवाज फरमाते पीर वो हो जिसकी तबीयत में दरिया की तरह सखावत, मतलब दरिया से जो भी आए, दरिया किसी को पानी लेने से मना नहीं करता, अमीर आए, गरीब आए, फकीर आए, यहूदी आए, काफिर आए, मोमिन आए, जो आए सबको देता है। पीर वो हो कि जो भी उसके पास आए, मोमिन आए तो उसको आमान दे दे, कोई काफिर आए तो पीर वो हो कि उसकी सोहबत में बैठकर ईमान याफ्ता हो। सुभान अल्लाह। और फिर मर्जे खलाइक अगर किसी पीर को बनना हो तो वो पीर कभी नहीं हो सकता जिसका हाथ तंग हो। पीर बनने की सबसे अहम खूबियों में ये शामिल है कि पीर सखी होना चाहिए। सखी हो, सखावत हो, देता ही रहे हमेशा। हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 2 लाख दिनार अपने खादिम के हाथ से इमाम हसन को भेजे तोहफे में। 2 लाख दिनार हजरत अमीर माविया ने इमाम हसन को तोहफे में भेजे। अस्र की नमाज पढ़कर इमाम हसन मस्जिद से बाहर आ रहे और खादिम ने वो 2 लाख दिनार पेश कर दिए कि ये कबूल हो। उतने में 2 लोग आए, एक के कांधे पर इमाम हसन ने हाथ रखा और एक ने इमाम हसन को जूते पहना। जिसने कांधे पर हाथ रखा उसको 1 लाख दे दिए, जिसने जूते पहना उसको 1 लाख दे दिए। सुभान अल्लाह। जब खादिम पहुंचा, हज़रत अमीर माविया ने पूछा क्या वो खुश हुए? कहा लिए जब खुश नहीं हुए। कहा कि 1 लाख जूता पहनाने वाले को दे दिया, 1 लाख कांधे पे हाथ रखने वाले को दिया। जब दोनों ने लिया तो ज्यादा खुश हो गए। सुभान अल्लाह। जब दोनों ने ले लिया तो ज्यादा खुश हो गए। अभी आपने कितनी जूते कितनी बार पहनाए साहब?
ये जरूरी नहीं है कि पीर साहब 2 लाख दिनारी आपको भी दे। हो सकता है कि आपने भी जूता पहनाया हो, जिसको पहनाया हो अल्लाह का नेक बंदा हो, तो उसकी दुआ ही आपके लिए बहुत बड़ी चीज है। बेशक हक है। उसकी दुआ ही बहुत बड़ी नेमत है। मगर फरमाते गरीब नवाज कि दुआ के जरिए हो, अमल के जरिए हो, खजानों के जरिए हो, माल के जरिए हो, हर तरीके से पीर वो हो जिसके अंदर सखावत हो, दरिया की तरह सखावत करे। अल्लाह अकबर। सखावत का ऐसा नमूना आपने नहीं देखा होगा, ये अंदाज आपने नहीं देखा होगा कि मदीना शरीफ में रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से गल्ला बांट रहे और सारा गल्ला बांट के खत्म हो गया। उतने में एक बाद में खातून आई तो हुजूर ने फरमाया कि अब तो सब खत्म हो गया। तो कहा मगर मुझे भी जरूरत है। तो हुजूर राशन की दुकान पर गए, अपने नाम से कर्ज निकालकर उसको आपने अनाज मुहैया किया। ये सखावत, ये देना। फरमाया पीर वो हो जिसके अंदर दरिया की तरह सखावत हो। तीसरी खूबी फरमाया पीर ऐसा होना चाहिए जिसका फैजान आफताब की तरह, जिसका फैज सूरज की तरह हो, जो रोशनी देने से पहले ये न देखे कि अपना है या पराया है, ये न देखे कि गैर है या अपना है। जब फैज दे तो सब पे बराबर अपने फैज को आम करे। यकीनन ये पीर की खूबी गरीब नवाज ने फरमाई। और क्या समझे आप, ये सारी चीजें गरीब नवाज के अंदर पाई जाती थी नहीं, आज भी पाई जाती। ये सारी चीजें पाई जाती है। अजमेर शरीफ में अजमेर शरीफ में आने वाला गैर मुस्लिम बेवकूफ नहीं है, वो पागल नहीं है, वो फैज आफताब की तरह है। वहां हर कोई जा रहा है, गरीब नवाज अपने मानने वालों को भी दे रहे हैं, जो अपने को नहीं मानता उसको भी अता कर रहे हैं। हर एक को नियमतें तकसीम हो रही, सुभान अल्लाह, सबको फैज मिल रहा है, हर आने वाला फैजियाब हो रहा है। क्यों? अपनों को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि चाहने वाला है, और गैर को इसलिए दे रहे, ले ले, हो सकता मेरे देने से तेरा दिल में मुसलमान और ईमान की नम जा, तू भी अल्लाह ने तुझे हिदायत दे, तुझे भी ईमान की दौलत अल्लाह। और है कई वाक़यात, वहां आकर कई लोग मुसलमान हुए, कलमा पढ़ा, दाखिले इस्लाम हुए। दोस्तों ये सखावत ये गरीब नवाज की थी कि 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा दिया, 90 लाख लोगों को मुसलमान बना दिया। एक कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है तो कमेटी का काम अच्छा ही चलता रहे, इसलिए कमेटी में मशवरा होता है कि और लोगों को शामिल मत करो वरना फितना होगा। मगर गरीब नवाज ने ये नहीं देखा कि क्या होगा, कहा बस आने दो, जितने आ रहे आने दो, ये बाबुल इस्लाम है, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं, आने के कई रास्ते अल्लाह ने खोल कर रखे। बेशक बेशक। खैर ये अलग दौर, ये भी एक दौर हमने देखा, बहुत कम उम्र ही में देख लिया, मगर ये भी एक दौर हमने देखा। साहब दाखिले इस्लाम तो बहुत दूर की बात, खारिज इस्लाम तो हर दिन हर कोई होता है, समझे? फला काफिर, फला काफिर, फला काफिर, फला काफिर, ये भी एक दौर चला। अल्लाह ताला ऐसे फितनों से हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन आमीन। अल्लाह ताला हमको सही मोमिन बनकर सही ईमान पर रहने की अल्लाह